तमाम बिचौलियों को कहना चाहती हूँ, अब भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, शिक्षित समाज का निर्माण करूँगी। मोहद्दीनगर प्रखंड और पंचायत है राजा जाम। यहाँ मुख्य उम्मीदवार हैं शशि कुमारी, जो कि एक महिला भी है। इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने महिलाओं के रोजगार के बारे में क्या सोचा है। आज पंचायत में महिलाएं बेरोजगार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। मेरी तमाम राजा जानकी पंचायत वासियों को आदाब और नमस्कार करती हूँ। जी बिल्कुल, मैंने सोचा है उनके रोजगार के लिए बैंकों द्वारा ऋण शिविर लगवाकर समूह से जोड़कर छोटे छोटे उद्योगों के प्रति और मोमबत्ती बनाना, पापड़ तिलौरी बनाना, मसाला जैसे और भी रोजगार हैं। ये सब मेरी पंचायतों की महिलाओं के लिए सोचा है। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधियों ने महिलाओं को धोखाधड़ी करने का काम किया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या शौचालय योजना या पेंशन योजना। इन सभी योजनाओं में मेरी माताओं बहनों से 25-30 हजार रुपये की लूट की गई है। तमाम बिचौलियों को कहना चाहती हूँ, अब भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, शिक्षित समाज का निर्माण करूँगी। आज हम पहुंचे हुए मोहद्दीनगर प्रखंड पंचायत है राजा जाम। हमारी मुलाकात एक समाज सेवी से हुई जिनका नाम है रंजीत राय उर्फ तमोली राय, जो कि इन्होंने समाज के लिए बहुत ही काम किया है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। फिर भी हम जानते हैं कि ये राजनीति में क्यों है। सबसे पहले आपके चैनल को मेरा प्रणाम, आदाब, और मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे पंचायतवासी को सलाम आदाब करता हूँ। मेरा समाज में मेरा चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है, समाज के हर गरीब को आर्थिक सहायता मिले, सरकारी योजना का सही से लाभ मिले। जो सरकार उसके लिए बनाती है वो यहाँ आते आते धरातल पर कुछ बचती है, कुछ समाप्त हो जाती है। इसको 100% लागू करना और गांव का सर्वांगीण विकास करना। दूसरा सवाल हमारा आपसे ये रहेगा, नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय, इसकी आपकी पंचायत में क्या स्थिति है और आप चुनाव जीतने के बाद कैसे इस पे धरातल पे काम करेंगे? नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना बहुत अच्छी योजना है। सरकार का उद्देश्य था कि हर वर्ग के लोगों को गली नली जहाँ तक संभव हो रोड बने, नाला बने। सरकार ये बहुत अच्छी योजना चलाई, लेकिन धरातल पर आज उसका सही से दुरुपयोग नहीं हो पाया, सही से उस पर कार्य नहीं हो पाया। बहुत जगह हुआ है अच्छा, लेकिन बहुत जगह गड़बड़ हुआ है। हम चाहते हैं मेरे कार्यकाल में अच्छा काम हो, 7 निश्चय दिखाई पड़े, ज़मीन पे दिखाई पड़े, लोग आवे बाहर से तो देखे जो 7 निश्चय का, नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना सुचारू ढंग से चल रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या व्यवस्था है और आप इस पे कैसे काम कीजिए? प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्था फिलहाल मेरे यहाँ नहीं है। पहले एक हॉस्पिटल रूम था, वो जीर्ण अवस्था में है और यहाँ नहीं है। अभी मैं कोशिश करूँगा कि एक प्राथमिक हॉस्पिटल बनाऊँ जिसमें 6 बेड हो और डॉक्टर यहाँ रहें और इमरजेंसी में इलाज हो जनता का। जी मुलाकात एक समाज सेवी से हुई जिनका नाम है रंजीत राय उर्फ तमोली राय, जो कि इन्होंने समाज के लिए बहुत ही काम किया है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। फिर भी हम जानते हैं कि ये राजनीति में क्यों है। सबसे पहले आपके चैनल को मेरा प्रणाम, आदाब, और मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे पंचायतवासी को सलाम आदाब करता हूँ। मेरा समाज में मेरा चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है, समाज के हर गरीब को आर्थिक सहायता मिले, सरकारी योजना का सही से लाभ मिले। जो सरकार उसके लिए बनाती है वो यहाँ आते आते धरातल पर कुछ बचती है, कुछ समाप्त हो जाती है। इसको 100% लागू करना और गांव का सर्वांगीण विकास करना। दूसरा सवाल हमारा आपसे ये रहेगा, नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय, इसकी आपकी पंचायत में क्या स्थिति है और आप चुनाव जीतने के बाद कैसे इस पे धरातल पे काम करेंगे? नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना बहुत अच्छी योजना है। सरकार का उद्देश्य था कि हर वर्ग के लोगों को गली नली जहाँ तक संभव हो रोड बने, नाला बने। सरकार ये बहुत
अच्छी योजना चलाई, लेकिन धरातल पर आज उसका सही से दुरुपयोग नहीं हो पाया, सही से उस पर कार्य नहीं हो पाया। बहुत जगह हुआ अच्छा, लेकिन बहुत जगह गड़बड़ हुआ है। हम चाहते हैं मेरे कार्यकाल में अच्छा काम हो, 7 निश्चय दिखाई पड़े, ज़मीन पे दिखाई पड़े, लोग आवे बाहर से तो देखे जो 7 निश्चय का, नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना सुचारू ढंग से चल रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या व्यवस्था है और आप इस पे कैसे काम कीजिए? प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्था फिलहाल मेरे यहाँ नहीं है। पहले एक हॉस्पिटल रूम था, वो जीर्ण अवस्था में है और यहाँ नहीं है अभी। मैं कोशिश करूँगा कि एक प्राथमिक हॉस्पिटल बनाऊँ जिसमें 6 बेड हो और डॉक्टर यहाँ रहें, और इमरजेंसी में एम्बुलेंस की भी व्यवस्था हो, जो इमरजेंसी में वहाँ तक आदमी, हॉस्पिटल तक आदमी को ले जा सके। ये फ्री व्यवस्था होगी क्या? ये फ्री व्यवस्था होगी। आज युवा रोजगार के लिए परेशान है, अलग अलग राज्यों में प्लान कर रहे हैं, 2000-3000 की नौकरी कर रहे हैं। क्या पंचायत में भी रोजगार के अवसर लग सकते हैं? जी हाँ, जरूर लग सकते हैं। कैसे? बैंकों के द्वारा ऋण लेके सरकार द्वारा बहुत योजना चल रही है, जिसमें युवा को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग जाता है और उसके बाद उसको लोन दिया जाता है। वो अपने कार्य के अनुसार काम करेंगे, दुकान खोलेंगे, बिजनेस करेंगे और पलायन इससे रुकेगा। मनरेगा योजना को आप किस नज़र से देखते हैं और ये योजना कैसी है? मनरेगा बहुत अच्छी योजना है। सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि जो बाहर के जो जाते हैं कमाने गरीब मजदूर, वो गांव में ही काम करें। ग्रामीण परिवेश में जो भी कार्य है यहाँ के गरीब काम करें, उससे जो पैसा हो अपना जीविका अर्जन करें। यहाँ उस मनरेगा में भी रोड नाला गली नली, उसमें भी नहर उड़ाई वृक्षारोपण का कार्य होता है, जिसमें गरीब आदमी को रोजी रोटी का साधन मिलता है। लेकिन महंगाई तो चरम सीमा पे है, इसमें मानदेय भी कम है, रोजगार कम मिलता है, इस पर आप कैसे पहल करेंगे? हम सरकार को जनप्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को कहेंगे जिस पर ध्यान दिया जाए कि आज के युग में इस महंगाई में 200 रुपया से कुछ नहीं होने वाला है, और कोशिश करेंगे कि उनका मुआवजा बढ़ा जाए, दिल्ली भत्ता। चुनाव जीतने के बाद तुरंत ऐसे कौन से काम है जो आप अपने पंचायत में कीजिएगा जो बहुत ज़रूरी है? चुनाव जीतने के बाद मैं तुरंत जो है सबसे पहले जहाँ सड़क टूटी फूटी है उसको बनाएंगे, रोड किनारे रोशनी का प्रबंध करेंगे। कचरा प्रबंधन का बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ, जहीं तहीं रहता है, पर जहाँ तहाँ पड़ा रहता है। उसके लिए एक चौक चौराहे पे एक बक्सा रहेगा, वहाँ रखेगा, उसको हम लोग एक जगह सप्ताह में उठा के अलग फेंका जाएगा। वाईफाई की व्यवस्था करेंगे, जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उसके लिए एक लाइब्रेरी बनवाएंगे, वहाँ पर किताब रखा जाएगा जो आदमी पढ़ेंगे। और पंचायत के हर कोने से में जहाँ तक गरीब हों, दिक्कत है, उनको मदद करेंगे अपने खर्च से। और हर गरीब लड़की की शादी 5000 रुपये अपनी तरफ से मैं दूंगा। और अब सार्वजनिक शादी भी करवाऊंगा, जहाँ सब गरीब की बच्ची का एक साथ शादी हो सके, अपने खर्च से करवाऊंगा। सर अपने का वाईफाई ये फ्री का व्यवस्था है? फ्री चार्ज देना? जी नहीं, फ्री का व्यवस्था रहेगा। पुस्तकालय में भी क्या चार्ज का व्यवस्था? जी नहीं, सब फ्री रहेगा। गरीब बच्चा पढ़े कुछ करे उसके लिए फ्री रहेगा। तो कंपटीशन में भी मदद कीजिएगा? जी जी हाँ, पढ़ने वाले को जरूर मदद करते आए हैं और करेंगे। मैं गरीब जो लाचार है, इलाज के लिए बीमार है, मर जाते हैं, उसमें भी मैं मदद में चुनाव लड़ा, हार गया, उसके बाद मैं 5 साल फिर जनता के बीच रहा, उसको मदद किया, शरीर से रुपया से सबसे लग के उसके हर सुख दुख में मैं साथी रहा हूँ। जी, खिलाड़ी के लिए एक खेल का मैदान बनाऊंगा जहाँ विद्यार्थी जाकर खेल कूद कर सके। खेल भी जरूरी है जीवन के लिए, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, इसलिए उसके लिए व्यवस्था करूंगा खेल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके इस चैनल को।